अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन हेल्थ और ब्यूटी टिप्स के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। नाज़रीन, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज की इस वीडियो में जिन बच्चों का कद नहीं बड़ा हो रहा, 14 साल के बाद कद बढ़ना शुरू हो जाता है और 21 साल तक कद बढ़ता है, उसके बाद कद नहीं बढ़ता। जिन बच्चों के कद छोटे हैं और वो 14 से 15-16 साल के हो चुके हैं, कद उनका बहुत छोटा है, तो आप ये मेरा नुस्खा बेफिक्र होकर इस्तेमाल करवा सकते हैं। कद जब छोटा होता है तो बच्चों के टांगों में दर्द भी रहता है, कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और हड्डियों की मजबूती नहीं रहती। जब हमारी हड्डियों की मजबूती नहीं रहती तो कद बच्चे का नहीं बढ़ता। और इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों के कद छोटे होते हैं उनका गला बहुत ख़राब रहता है। कभी कभार गला ठीक रहता है, वरना हर वक्त उनका गला में खराबी रहती है। ये भी इशू आप देखिएगा कि बच्चे को क्यों आ रहा है। ये कद छोटा होने की वजह से है, गला ख़राब अक्सर हो जाता है। अब आपने क्या करना है कि आपने असगंध नागौरी लेनी है। असगंध नागौरी जो है, आपने ये बारीक वाली लकड़ी आपने यूज़ नहीं करवानी बच्चों को, और आपने ये मोटी थोड़ी लकड़ी लेकर आनी, क्योंकि इसमें ताकत नहीं होती। वजह ये है, आप ले लें मगर इसमें ताकत नहीं है और आपने मोटी लकड़ी का इस्तेमाल करना है। वो आपने लेकर उसका पाउडर बनाना है। अब क्वान्टिटी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्वान्टिटी आपने कितनी लेनी है आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि असगंध नागौरी के बाद आपने खुश्क संगाड़े आपने लेने हैं। खुश्क संगाड़े जो आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगे, वरना आप घर के अंदर भी जब संगाड़े का मौसम आए तो आप इसको सुखा कर रख सकते हैं। खुश्क संगाड़े आपने लेने हैं। और इसके बाद आपने जब खुश्क संगाड़े ले लिए तो ये आपने 500 ग्राम खुश्क संगाड़े लेने हैं। 500 ग्राम कूजा मिश्री आप इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम। असगंध नागौरी 50 ग्राम आपने लेनी है। हालून की लकड़ी आपने 50 ग्राम। शकाकल मिश्री 50 ग्राम। अब आपने इन सब चीज़ों का अच्छे तरीके से पाउडर का लेना है। क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा और जब पाउडर बना ले, 1 छोटी चम्मच आपने दूध के साथ देनी है बच्चों को, सुबह शाम, या पानी के साथ भी खाने के बाद आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आपके इर्द गिर्द कहीं ऊँटनी का दूध मिल जाता था, ऊँटनी का दूध भी आप पिलाएंगे 1 कप रोज़ाना, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और बच्चों का कद बढ़ना शुरू हो जाता है। अपने आप को खुश रखिए और बीमारी से दूर रहें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को पकड़कर आपने बच्चों को कहना लटका करें, इससे भी कद में फ़र्क पड़ता है। और इसके अलावा कोई भी रस्सी हो, जैसे हम बच्चे बचपन में जो है रस्सी फैलाते थे, तो आज भी वो बच्चे करते हैं। एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। तो रस्सी फैलाना और किसी चीज़ के ऊपर लटकना, दौड़ लगाना, ये भी बहुत अच्छा है और ये एक्सरसाइज बच्चों के लाजमी करें। और ये मेरा नुस्खा आपने इस्तेमाल करवाना 2-3 महीने लगातार। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बच्चों का कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। 4-5 महीने भी दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। बेफिक्र होकर आप ये बच्चे को नुस्खा मेरा इस्तेमाल करवा सकते हैं। लड़के लड़कियाँ दोनों इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला उनका कद बढ़ना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला उनकी बाकी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। आज की खूबसूरत बात, हमारे दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज, सवाल, दिल दुखाने वाले चेहरे हैं। अगर सिर्फ ज़ुबान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकलीफ़ कम हो जाएगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। अगर ज़ुबान रोक ली जाए तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।